जी बेटा, आज हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है जी, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इन 1 मिनट इफ द 300 मिली एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट। तो हमें गिवन क्या है, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। टाइम है जी 1 मिनट और करंट है हमारे पास 300 मिली एम्पेयर। ठीक है, टाइम दिया गया है और करंट दिया गया है और हमने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो टाइम हमारे पास 1 मिनट है जो कि 60 सेकंड के इक्वल है। उसके बाद करंट 300 मिली एम्पेयर है, 300 इंटू 10⁻³ मिली होता है 10⁻³ और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁹ कूलम। निशान, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड करने हैं। तो हम जानते हैं कि जो फार्मूला है टोटल चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, Q इक्वल है एन ई के। तो एन हमारे पास आ जाएगा Q/E। ठीक है, तो एन हमारे पास है Q/E, ई का हमें पता है। ठीक है, और Q अगर हमें पता हो तो हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास करंट होता है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो आई इक्वल है Q/T के। तो वहां से Q हमारे पास आ जाएगा IT के इक्वल। तो Q की जगह हम पुट करेंगे IT ओवर क्या आ गया हमारे पास E। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जवानों? ये एक सेकंड रुकिएगा जरा, ये दोबारा लिंक शेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉल आई है ना व्हाट्सएप पे। तो ये आवाज इसकी खत्म हो गई है। एक सेकंड की मैं दोबारा लिंक सेंड करता हूँ। तो एन हमारे पास आ जाएगा IT/E। तो आई हमारे पास 300 मिली एम्पेयर है, टी 60 सेकंड है और यानी ई की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू लिखेंगे तो कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया 1.125 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही उसने पूछा था। उसने हमें कहा था कि जी 1 मिनट टाइम है आपके पास। ठीक है, और जो करंट है वो हमारे पास 300 मिली एम्पेयर है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कह रहा है कि फाइंड करें, तो वो हमने फाइंड करना है Q इक्वल एन ई के। एन आ गया Q/E के। तो क्योंकि करंट गिवन है तो करंट होता है Q/T के, तो वहां से Q हमारे पास आ जाएगा IT। तो Q की जगह हम लिखेंगे IT, वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेंगे। ये बड़ा इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई? सर ये फार्मूला हमने पहले कब किया? कौन सा? सर Q इज इक्वल टू एन ई वाला। बेटा ये जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको कराया था 1-2 बार ना, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज कैसे होते हैं। क्योंकि Q हमारे पास टोटल चार्ज है ना, और हमारे पास जो E है ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। ठीक है, तो वहां से हम उसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करें, टोटल चार्ज आ जाता होता है। या टोटल जो चार्ज है उसको एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज से डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऐसे समझ लें कि यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास 1.6 10⁻⁻19 है कूलम है। ठीक है, तो अगर हमारे पास टोटल चार्ज हो तो वो हमने किस तरह फाइंड करना है, तो Q इक्वल आ गया एन ई के। यानी हम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करें तो टोटल चार्ज हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, Q इक्वल टू एन ई। Q हमारे पास टोटल चार्ज होता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। जी बेटा, बात समझ आई है? यस सर। ठीक है,
अगला न्यूमेरिकल हमारे पास है अ चार्ज ऑफ 90 कूलम। अब हमारे पास चार्ज गिवन है Q passes through a wire in 1 hour and 15 minutes। टाइम टोटल कितना है 1 hour and 15 minutes। व्हाट इज द करंट, तो करंट फाइंड करना है। Q भी हमारे पास गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो I का सिंपल फार्मूला Q/T। तो Q तो हो गया 90 कूलम। तो अब T है हमारे पास 1 hour and 15 मिनट, तो इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्जन आप सीख चुके हैं कि जो 1 आवर है उसमें होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक है, तो ये बनता है 3600 सेकंड 1 घंटे में। ठीक है, उसके बाद हमने मिनट्स को कन्वर्ट करना है, तो 15 मिनट तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो ये बनता है हमारे पास 900। ठीक है, तो 1 आवर को भी हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, 15 मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 आवर को करेंगे तो 3600 सेकंड बनते हैं, मिनट को करेंगे 900 सेकंड बनते हैं। या आप ऐसे कर लें 1 आवर में मिनट होते हैं 60 मिनट और टोटल है 60 + 15 75 मिनट्स। टोटल टाइम हमारे पास 75 मिनट्स है। 75 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 4500 सेकंड आ जाएगा। बड़ा ये कन्वर्ट करना समझ आ गया कैसे कन्वर्ट करते हैं? यस सर। ठीक है, तो अब सिंपल फार्मूला हमने करंट फाइंड करना है, तो आई इक्वल आ जाएगा Q/T के। तो Q हमारे पास 90 है और T हमारे पास 4500 है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 9 तो ये आ जाएगा 1/50, तो ये आ गया हमारे पास 0.02 अम्पेयर। तो ये आंसर भी आपका ठीक है 0.02 अम्पेयर। यहाँ इसको अगर हमने मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करना है तो मिली हमारे पास होता है 10⁻³ तो मिली में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ मिली एम्पेयर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 10⁻³ और मिली हमारे पास है 10⁻³ ये मिल के 1 बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम 1000 मिली एम्पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 20 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो ये आंसर भी आपका ठीक है 0.02 अम्पेयर और 20 मिली एम्पेयर भी हमारा आंसर ठीक है। अब कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट हमें दिया गया है, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। एक बात, दूसरा हमने फाइंड करना है टोटल करंट। टोटल करंट भी हमने फाइंड करना है, ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, तो सर्किट को बेसिकली आपने सॉल्व करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आपने फाइंड करनी है। ठीक है, हर रजिस्टर में से और टोटल करंट भी आपने फाइंड करना है कि हर रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। सर ये तो उस दिन भी नहीं किया था। किस दिन? ये न्यूमेरिकल? यस सर, ये इस सर्किट को हमने सॉल्व किया था। सर्किट कोई और होगा सॉल्व किया होगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल नहीं किए हुए। ठीक है, सर बिल्कुल यही सर्किट था। 6 वोल्ट की बैटरी थी, 6 अच्छा। ओम और 6 ओम के ये 2 रजिस्टर थे, आगे 3 ओम का लगा हुआ था सीरीज में। तो हो सकता है किया हो। ठीक है, किया होगा। ठीक है, लेकिन अभी ये न्यूमेरिकल के तौर पे जो उसने पूछा उसके हिसाब से हमने सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन उसमें ये 2 रजिस्टर में है, पैरेलल में नहीं थे। ये वाले 2 ये पैरेलल में उसमें नहीं थे शायद। ठीक है, तो अभी हमारे पास इनमें आपने पहले फाइंड किया था R4, इन दोनों टोटल रेजिस्टेंस निकाल के फिर उससे सर्किट को सॉल्व किया था। हो सकता है किया होगा सर्किट में। ठीक है, हाँ हो सकता है शायद किया हो। ठीक है, तो अभी हम इसको दोबारा करते हैं।
कि हमारे पास R1 6 ओहम है, R2 भी 6 ओहम है, R2 3 ओहम है और वोल्टेज 6 वोल्ट है। तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो R1 और R2 आपस में पैरेलल में हैं, ये दोनों इसके साथ सीरीज में हैं। R1 और R2 दोनों आपस में पैरेलल में हैं और इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R2 के साथ सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले हम R1 और R2 की पैरेलल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके बाद R2 और ये इसकी जो इक्विवेलेंट आएगी उसके साथ हम सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का फार्मूला हम जानते हैं कि 1/RE इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह चलता है। तो 1/R प्राइम इक्वल है 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/6 प्लस 1/6 ये आ गए 2/6 1/3। तो R इक्विवेलेंट आ गई 3 ओहम, यानी R1 और R2 इसको जो कंबाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 3 ओहम है। तो ये इधर हमने लगा दी इक्विवेलेंट, R प्राइम इक्विवेलेंट है 3 ओहम आ गई। अब R प्राइम और R3 आपस में सीरीज में है, तो इसके लिए हम सीरीज का फार्मूला लगाएंगे। R इक्वल है R3 प्लस R प्राइम। तो 3 प्लस 3 इक्वल आ गया 6 ओहम। बड़ा बात समझ आ गई इक्विवेलेंट कैसे फाइंड की है? यस सर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी थी। तो R1 और R2 आपस में पैरेलल में हैं और ये दोनों इसके साथ सीरीज में हैं। तो पहले सबसे पहले हम इन दोनों की इक्विवेलेंट निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूले से, फिर इसको सीरीज में लगा के इसके साथ हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाया है, उसके बाद सीरीज का लगा के हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने फाइंड करना है टोटल करंट। तो यहाँ पे हमने एक जीन की सीक्वेंस लिखी है। तो ओहम लॉ हमारे पास है V इक्वल है IR के, तो I आ जाएगा V/R। तो टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा। तो टोटल वोल्टेज हमारे पास 6 वोल्ट है, टोटल करंट हमारे पास सॉरी रेजिस्टेंस हमारे पास 6 ओहम है, तो ये हमारे पास 1 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, अब उसने कहा था कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में से करंट कितना फ्लो करेगा। ठीक है, ये हमने फाइंड करना। इसे कहा जाता है जी। तो फॉर कैलकुलेटिंग करंट थ्रू ईच रजिस्टर वी फर्स्ट फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर ऑफ सर्किट। तो अब हम हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो टोटल करंट हमारे पास आई है जो कि 1 एम्पियर है। ठीक है, तो हमारे पास अब इस सर्किट को अगर हम देखें, 5 प्राइम एंड पे हमेशा फास्फोरस होती है, 3 प्राइम एंड पे क्या होती है जी, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो 5 प्राइम पे जो फास्फोरस है ना, आपने उस फास्फोरस को रिप्लेस कर देना जी किसी रेडियो एक्टिव लेवल के साथ। अब इसके इधर हमारे पास 6 वोल्ट है, इसमें से करंट हम जानते हैं कि सीरीज में सेम रहता है। अब करंट इधर से आई जा रहा है, आगे पैरेलल में जाके करंट डिवाइड हो जाएगा, उसमें से कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा, तो यहाँ तक करंट सेम रहेगा। तो सबसे पहले हमने R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास आ जाएगा V इक्वल टू IR। I हमारे पास 1 एम्पियर है और R3 है, तो ये आ गया हमारे पास 3 वोल्ट। ठीक है, R3 के अक्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज है वो कितने आ गए, 3 वोल्टेज। फिर G है, फिर हमारे पास C है, फिर C प्लस T है। एक सेकंड में थोड़ा मुझे इसकी तरतीब सही करनी है। अब नजर आ रहा है ना? हमने पढ़ा था कि 3 वोल्ट कैसे, अच्छा हमने पढ़ा था कि सीरीज में R3 वोल्टेज में डिवाइड होते हैं और करंट सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं और करंट डिवाइड होता है। तो अब इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड करने हैं। तो करंट आई जा रहा है इधर से,
अच्छा, सीरीज में करंट सेम रहेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो करंट है वो सेम रहना है। तो करंट हमारे पास है आई। अब आई की वैल्यू हमारे पास 1 एम्पेयर है और आर हमारे पास R33 ओम है, तो V इक्वल टू आ गया आई आर के। तो इधर हमने फाइंड करना है, तो V आ जाएगा IR3। ठीक है, तो I हमारे पास 1 एम्पेयर है और R3 हमारे पास 3 ओम है, तो ये हमारे पास वोल्टेज आ गए 3 वोल्ट। मैं बात समझ आई यहाँ तक? यस सर। ठीक है, यहाँ पे आ गया वोल्टेज 3 और हम जानते हैं कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होते हैं। अब टोटल वोल्टेज हमारे पास 6 वोल्ट है, 3 वोल्ट इधर आ गए, बाकी कितने बच गए? 3 वोल्ट, वो 3 वोल्ट इधर होंगे। अच्छा, अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो 3 वोल्ट इधर होंगे, 3 वोल्ट इधर होंगे, क्योंकि वो दोनों आपस में पैरेलल में हैं। ठीक है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होते हैं, करंट सेम रहता है। तो टोटल वोल्टेज 6 है, इधर हमारे पास आ गया 3 वोल्ट, तो बाकी 3 वोल्ट इधर होंगे। ठीक है, अब 3 वोल्ट इधर होंगे, दोनों पैरेलल में है, तो 3 वोल्ट इसके क्रॉस होंगे, 3 वोल्ट इसके क्रॉस होंगे, लेकिन इधर जाके करंट डिवाइड होगा। अब हमने आई फाइंड करना है, तो V इक्वल है आई आर के, तो I1 R1 कर लें, I1 हमारे पास आ जाएगा V ओवर R1। अब V हमारे पास 3 वोल्ट है, तो 3 ओवर 3 लिखेंगे, या जो भी अब R1 की वैल्यू 6 है, तो ये आ गया 0.5। ठीक है, हमने R1 के क्रॉस वोल्टेज 3 वोल्टेज फाइंड कर लिए, 3 वोल्टेज हो गए, और R1 की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.5। बेटा ये समझ आ गई? यस यस सर, आ गई। ठीक है, अब दूसरा हमने फाइंड करना है, तो दूसरा भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। ठीक है, 3/6 से तो 0.5 आ गया, और V ओवर R थे 3/3, ये हमारे पास 1 एम्पेयर आ गया। ठीक है, तो अभी आप देखें जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, टोटल वोल्टेज हमारे पास 6 है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो गए, इधर भी 3 आ गए, इधर भी 3 आ गए, इधर वोल्टेज सेम है। अब करंट हमारे पास 1 एम्पेयर है, सीरीज में करंट सेम रहता है, इधर भी 1 है, इन दोनों में भी 1 है, लेकिन दोनों में जाके डिवाइड होगा, इधर भी 0.5 आ गया, इधर भी 0.5 आ गया, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस सेम है। रेजिस्टेंस सेम है इसलिए दोनों में करंट भी सेम है, 0.5। अगर रेजिस्टेंस चेंज होती तो करंट इन दोनों में चेंज होना था। ठीक है, हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दी गई थी, R1 और R2 पैरेलल में थे, R3 इन दोनों के साथ सीरीज में थी, और ये बैटरी पिन के साथ सीरीज में थी। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट हर कंपोनेंट का क्रॉस टोटल करंट फाइंड करना था। तो सबसे पहले हमने इनको पैरेलल फार्मूले से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड की, फिर इसके साथ सीरीज में लगा के इक्विवेलेंट फाइंड की, तो टोटल करंट हमारे पास आ जाना था टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हमने हर कंपोनेंट के क्रॉस करंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम वोल्टेज फाइंड करेंगे, तो V इक्वल टू आई आर से, तो इसके क्रॉस वोल्टेज आ गए। उसके बाद टोटल 6 वोल्ट थे, 6 में से 3 इसके क्रॉस थे, तो इन दोनों के क्रॉस 3 होंगे, 3 वोल्ट इधर, 3 वोल्ट इधर, तो वहां से हमने आई की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद आगे कोई जी नहीं है, इसका मतलब है इस टेस्ट ट्यूब में 3 ही फ्रैगमेंट बन सकते हैं। बेटा काफी है, यहाँ आगे एक और न्यूमेरिकल कर लें आज। फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब में
इसने बताया जी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कि जहां जी नजर आए ना उधर कट लगा देना, तो यहाँ पे लगाएगा कोई फ्रैगमेंट जब बेटा नहीं होगा, फिर वो आगे चलता गया, उसे यहाँ पे जी नजर आया, उसने इधर कट लगा दिया, तो फ्रैगमेंट देखें जी कौन सा बना है, P32 और बाकी कितने रहते हैं? टोटल 8 हैं। PA। तो फिर काफी है। आप भाई रहमान इसके अलावा कोई और चौथा कर ले, रहने दें, तो चौथा कर लें। चौथा आसान सा कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास है रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बार है अब वो चलता जा रहा है, उससे यहाँ जो कि 2 बाय 2 की है, यानी उसकी लेंथ भी 2 है, उसकी विड्थ भी 2 है, इन क्रॉस सेक्शन एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 40 सेंटीमीटर है अब जो फ्रैगमेंट बना देखना एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ गिवन है। फिर P है, फिर A। कैलकुलेट, इसमें लेंथ कौन सी है सर? वो तो 2x2 की असल में आपके हुई ना। पास जो वायर होती है, चौथी टेस्ट ट्यूब में या राड आप देखें, सी भी जिधर नजर आया उधर भी कट लगाओ, ये उसकी लेंथ होती है। उधर भी कट लगाओ, तो एक देखिए सी नजर आया शुरू में, एक फ्रैगमेंट बन गया जी ये वाला P, वो क्यूब शेप की होती है, यानी वो 3 डायमेंशनल होती है। जी ठीक है, ये हमारे पास उसकी लेंथ कर लें, नजर आ गया एक फ्रैगमेंट, ये उसकी विड्थ कर लें, ये हाइट कर लें, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया के लिहाज से ये 2 बाय 2 है और ये 40 सेंटीमीटर है। बात समझ आइए? यस ठीक है, ये उसकी विड्थ भी 2 सेंटीमीटर है, हाइट भी 2 सेंटीमीटर है, लेंथ 40 सेंटीमीटर है। तो ये बन गया जी P32GC। ठीक है, अब आगे देखिए, तो लेंथ ऑफ आयरन बार L 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया फाइंड करना होता है 2 बाय 2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर 10 की पावर -2 यानी 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 से हम डिवाइड करना, तो ये आ गया 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। यहाँ से कर ले 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर में करने के लिए आ जाएगा 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और रेजिस्टिविटी हमारे पास है 11 इंटू 10 की पावर -8 ओहम मीटर। सर 4 इंटू 10 की पावर 4 कैसे आएगा सर? एक माइनस में एक प्लस में। 4 इंटू 10 की पावर -4 आएगा ना? -4 ही है ना, अब हमने क्या करवानी है जी, जेल यस पावर मल्टीप्लाई होती है ना, -4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो R इक्वल होता है रो L ओवर A, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो रो की वैल्यू 11 इंटू 10 की पावर -8, लेंथ है 40 सेंटीमीटर और एरिया हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करके हमने R की वैल्यू फाइंड कर लेनी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। क्यों मुजम्मिल और